इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जून 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ और आज पार्ट 12 करा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 11 तक का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज का वीडियो कंप्लीट होने के बाद टोटली आपको 2025 के 24 पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको हर पार्ट में 2 पेपर सॉल्व करवाता हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जूनियर इंस्ट्रक्टर, क्योंकि जूनियर इंस्ट्रक्टर के अलग अलग ट्रेड के एग्जाम आयोजित हुए हैं, तो आज भी मैं 2 ट्रेड के एग्जाम करवाने जा रहा हूं। एक तो आपका 4 जनवरी और एक आपके 9 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आपका सिर्फ 2 ही काम है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें अधिक मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए सीरीज है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो बूंदी शहर है उसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? तो 2021 में वनों में देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत कौन से वन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो रक्षित वन होते हैं वो सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है, यानी कि 8 वर्षों के बाद वापस से मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति है वो संभावित है, राजस्थान के कौन से जिले हैं? वो है आपके भरतपुर और धौलपुर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो आप सभी को मालूम है राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है, और कल के पेपर में पूछा भी था, यानी कि जो अभी एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का परसों एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा भी था कि राजस्थान की सीमा वो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू के अनुसार नगरपालिका के गठन के हेतु चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। कथन फर्स्ट दे रखा है कि खंड फर्स्ट में निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति के पहले, और कथन सेकंड है कि इसकी विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति के पहले। तो इसमें आपका पहला और दूसरा कथन दोनों सही है, यानी कि जो नगरपालिका के गठन के चुनाव है, एक तो आपकी जो अवधि पूरी हो उससे पहले करवाने जरूरी है, अगर बीच में विघटन हो जाता है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर आपको करवाने जरूरी होते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू किया गया था? 2025 में ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, अभी तक मैंने आपको सीरीज करवाई उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब तो मुझे लगता है आपको डेट भी याद रह गई होगी, 14 नवंबर 2011। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्य आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं, ये बात सही है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी बात सही है, यानी कि जब दोनों कथन सही है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2019 की पशुगणना के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक भैंसों की संख्या राजस्थान के जयपुर जिले में है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? अब आपको मालूम है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जब चयन करना होता है तो वहाँ की एक समिति बनी थी, जिसमें सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो इसके समिति में नहीं होते सदस्य, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 161 में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। तो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु जिस संस्था का गठन किया गया वो है आपके राज्य वित्त आयोग, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमल गोपा ने किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की है। तो सागरमल गोपा ने आप सभी को मालूम है जैसलमेर जिले में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर वीटी कृष्णमाचारी कहाँ के दीवान थे। सर वीटी कृष्णमाचारी आपके जयपुर के दीवान थे। यह भी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा बहुत बार पूछा गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला आपके अंजना देवी थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली। अगला क्वेश्चन है कि रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है। तो रूणीचा आपको मालूम है रामदेव जी से संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली है, ये किसने कहा था। तो हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल टॉड ने कहा था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम किस फारसी लेखक द्वारा दी गई है। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की जो संज्ञा है वो सर्वप्रथम किस फारसी लेखक द्वारा दी गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनास उस सिराज, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रेंगती मृत्यु शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। तो रेंगती मृत्यु का प्रयोग मिट्टी और उसकी उर्वरता का ह्रास दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। देखिए ये 2025 में भी पूछा है और अभी परसों लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास और छाप नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। छाप और अनास नदियां आपके माई नदी की सहायक नदियां हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। गेहूं जो दालें रबी की फसल है, लेकिन बाजरा है ये खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है। तो जवाई बांध आपके राजस्थान के पाली शहर के नज़दीक स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डबोक हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है। तो डबोक हवाई अड्डा आपके उदयपुर शहर में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है डबोक हवाई अड्डा, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी आपके मंडन था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। तो डेगाना खाने आपके राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से प्रारंभ होती है। तो सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के जोधपुर जिले से शुरू होती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें ये किससे संबंधित हैं। तो आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें आपके माही नदी से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में तेंदु वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा है। तेंदु वृक्ष के लिए झालावाड़ जिला प्रमुख है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है नाडी, टोबा, टाका, ताड़ी, तो ये आपके जो ताड़ी दे रखा है डी ऑप्शन, ये आपके जल संरक्षण की कोई विधि नहीं है। टाका, टोबा, नाडी तो है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की कौन सी रानी है जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो मारवाड़ की वो रानी उमादे है जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की है।
तो वो महाराजा कल्याण सिंह ने किशनगढ़ के शासक जिन्होंने 7 अप्रैल 1818 में ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांठे पर स्थित है? तो बारडोली का जो शिव मंदिर है वो आपके चंबल नदी के कांठे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बारडोली का शिव मंदिर? चंबल नदी के कांठे पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? करपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की है? तो कालीबंगा। और बीबी लाल बी के थापर वाला क्वेश्चन कल पूछा था, कालीबंगा का उत्खनन 1960 में किसने किया था? किस सभ्यता का किया था कालीबंगा? ये क्वेश्चन आपके परसों जो लाइब्रेरियन एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछा गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राव बीकानेर की स्थापना है वो किस वर्ष की थी? बीकानेर शहर की स्थापना किसने की है? राव बीकानेर। कब की थी? तो 1488 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि राज्य सूचना आयोग को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ये कथन सही है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूणोत नैणसी की किस रचना की तुलना आइन ए अकबरी से की जाती है? तो मूणोत नैणसी की मारवाड़ परगनारी विगत की रचना आइन अकबरी से की जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? लांगुरिया गीत है ये आपके केला देवी से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर आप सभी को मालूम है दादू दयाल को कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? तो पिछोला जिला आपके बीकानेर में स्थित नहीं है। बाकी लालगढ़ पैलेस, राजस्थान राज्य अभिलेखागार और देश नौकर्णी माता मंदिर ये बीकानेर में स्थित है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दूसरा जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम जो कि 9 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं, फिर हम आपके लिए डेली सीरीज लेके आते हैं। तापमान और वर्षा के आधार पर आर्द्र जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित जिलों में से कौन से है? तो आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर आएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी पांचना बांध से संबंधित नहीं है? तो जो मोरेल नदी है ये आपके पांचना बांध से संबंधित नहीं है। भद्रावती, माचे और बरखेड़ी आपके पांचना बांध से ही संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से किस समाचार पत्र के संपादक से संपर्क स्थापित किया है? तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक से संपर्क स्थापित किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दानवन दुर्ग से क्या तात्पर्य? दानवन दुर्ग किसे कहा जाता है? दानवन दुर्ग उसे कहा जाता है जो दुर्ग चारों ओर से मरुभूमि से घिरा हो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नैणसी ख्यात के लेखक मूणोत नैणसी किस शासक के दीवान थे? तो नैणसी ख्यात मूणोत नैणसी की बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासक के दीवान थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसमें जो आपकी जो विशेषता दे रखी है उनमें से कौन सी है? ये उपजाऊ मिट्टी है, एक ये विशेषता है, और ये बलुई से मिश्रण है, ये विशेषता। बी और डी सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी और डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोटा बैराज बांध है ये किस नदी पर बनाया गया? कोटा बैराज बांध है ये आपके चंबल नदी पर बनाया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है?
तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो उसमें आपका लूणी बेसिन भाग सम्मिलित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टांका आपके पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इनमें से आपके जो प्रकाश टाटिया हैं इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है, बाकी महेश चंद्र शर्मा ने किया है, एच आर पुड़ी ने किया है, जगत सिंह ने भी किया है। राजस्थान में डेयरी उद्योग है, ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में डेयरी उद्योग आपके 1971 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1971 में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख निम्नलिखित में से किसका इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बिजोलिया अभिलेख आपके चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? श्री गंगानगर में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीठे शाह की दरगाह है, ये कहाँ पर स्थित है? मीठे शाह की दरगाह है ये आपके घाघरोन दुर्ग में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में भगवंत सिंह ने वो किस क्षेत्र के शासक थे? भगवंत सिंह आपके धौलपुर क्षेत्र के शासक थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल राजस्थान में 5 वर्ष का होता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है? 1964 में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2025 में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक महानगर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का प्रावधान है? महानगर क्षेत्र की बात की है तो 10 लाख और उससे अधिक, अगर नगर निगम की बात करते तो 3 लाख और उससे अधिक, क्योंकि नगर निगम वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, अब महानगर का भी पूछ लिया है 10 लाख और उससे अधिक। एक साइड कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? राज्य चुनाव आयुक्त और उनके कार्यकाल में आपका कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो ए पांडे वाला युग में है, ये सही सुमिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम सिंह मेहरा का सही दे रखा है, अमर सिंह राठौड़ का भी सही दे रखा है, एनआर बसीन का भी सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोवड़ी क्या है? लोवड़ी क्या है? ये आपके लोकगीत हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छिया जैविक उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मच्छिया जैविक उद्यान आपके जोधपुर जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1572 में अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? 1572 में अकबर ने राव राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन 2 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है? जयपुर जोधपुर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं आपके लिए हर बार वीडियो 25 से 30 मिनट का होता है, मैक्सिमम 25 मिनट तक का होता है, और 25 मिनट में आपको 80 MCQ क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाए जाते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने कम समय में और इतने ज़्यादा MCQ क्वेश्चन बहुत कम लोग करवाते हैं। राजस्थान के कबीर के नाम से कौन विख्यात है? तो राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल विख्यात है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया है? 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिलिउंड सभ्यता है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलिउंड सभ्यता आपके
बनास नदी के किनारे स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित नहीं है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये तो है आपका। हनुमानगढ़ आपका नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंता गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो अंता गैस वाला 12 जिले में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपके बीकानेर में हो जाएगा। और अगर इसकी जगह काजरी का पूछते तो काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी संस्थान आपके जोधपुर में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीकानेर, डी हो जाएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो 164(3) हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? प्रतापगढ़ क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़ में आपके मालवी बोली जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घड़ियाल व मगरमच्छ का प्रसिद्ध निवास स्थल है? चंबल आपका घड़ियाल और मगरमच्छ का प्रसिद्ध निवास स्थल है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा के प्रधान गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि इस अधिनियम की धारा 10 सद्भावना से किए गए कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, ये गलत है। प्रारंभ में इस अधिनियम के 15 विभागों की 108 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था, कथन बी सही है। जब बी सही है यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में फैला हुआ है? तो टोडगढ़ है ये आपके अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है, बी सी डी यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थेवा कला का संबंध राजस्थान के कौन से स्थान से? थेवा कला का संबंध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आज 12th पार्ट मैंने करवा दिए हैं। डेली ये सीरीज आपको इसी समय यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगामी एग्जाम फिर चाहे आपका पटवारी का हो, वीडियो का हो, 4th ग्रेड एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट क्लास है। और इसके अलावा अब तक मैंने यानी कि आज की डेट में मैंने आपको टोटल 24 पेपर है वो सॉल्व करवा दिए हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में 2 पेपर लेके आता हूं और इस तरह से 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो 24 पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।